आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को नए युग की वैज्ञानिकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हुए आरोग्य धाम ऋषिकेश और आरोग्य धाम मुजफ्फरनगर को आधुनिक भारत में आयुर्वेद की गंगोत्री कहा जा सकता है। आज ये प्रतिष्ठान डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, योगी डॉक्टर अमृतराज और डॉक्टर अर्जुन राज जैसे अनुभवी और योग्य चिकित्सकों के कुशल नेतृत्व में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। आयुर्वेद की गहराइयों में जाकर आधुनिक जीवन शैली से जुड़े रोगों का समाधान यहां न केवल पारंपरिक उपचारों से किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका विश्लेषण और उपचार किया जाता है। आरोग्य धाम में न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये संस्था सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि इलनेस टू वेलनेस के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन राज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या ख़राब मेंटल हेल्थ जब आपकी किसी की होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, एंगर इश्यूज़ होना, एंटी सोशल बिहेवियर होना, बहुत ज़्यादा मादक पदार्थों का सेवन करना जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग करना, टोबैको, या जो है एंटी सोशल बिहेवियर होना। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लक्षण या सिम्टम्स आपके अंदर तब आते हैं जब आपको किसी ना किसी प्रकार का मेंटल हेल्थ इशू होता है। किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं बताना चाहूँगा, जब भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी प्रकार का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहले जो है अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का कोशिश करें। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी आयुर्वेद में इसको माना गया है कि जब भी आपको मेंटल हेल्थ इशू है तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, आप अपना जो है डेली रिजीम इंप्रूव करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला माना गया है। तो सूरज की जो पहली किरणें आती हैं वो आपकी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करती हैं, उसका सिक्रेशन बढ़ता है और हैप्पी हार्मोन्स जो हैं आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठना, राइट टाइम पे उठना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप अच्छी मेंटल हेल्थ चाहते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। अगर आप इस तरह की चीज़ें रेगुलरली करेंगे तो आप मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा सुदृढ़ रख सकते हैं। आयुर्वेद में हम किस प्रकार से डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद में हम लोग किसी भी चिकित्सा को दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला है शोधन, दूसरा है शमन। शोधन में जनरली इसमें हम लोग पंचकर्मा चिकित्सा करते हैं। जब किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इशू होता है तो उसमें इंसोम्निया यानी अनिद्रा, नींद का आना सबसे प्रमुख लक्षण होता है। तो इस चीज़ के लिए, माइंड को काम करने के लिए शिरोधारा एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि शिरोधारा के अंदर बहुत सारी इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स होती हैं जो आपके माइंड को बैलेंस करती हैं, शांत करती हैं। बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन उससे बढ़ता है, एंडोर्फिन्स का उससे सिक्रेशन बढ़ता है। तो रेगुलरली शिरोधारा जो पंचकर्मा का एक अंग है उसका हम सहायता ले सकते हैं। आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसका हम हेल्प ले सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ, एंजाइटी या डिप्रेशन आदि से निजात पाने के लिए। सबसे पहले इसमें ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी जो है आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा जो है आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी बताया गया है। इसके अलावा शंखपुष्पी का सेवन कर सकते हैं, वचा का सेवन कर सकते हैं, जटामासी का सेवन कर सकते हैं, अश्वगंधा रिष्ट, सरस्वता रिष्ट, ये सारी जो फर्मेंटेड जो आयुर्वेद के आसव अरिष्ट हैं इनका अगर हम सेवन करेंगे रेगुलरली तो जो है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है। दूसरा, आयुर्वेद में और वेस्टर्न मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। वेस्टर्न मेडिसिन में जो हम लोग सेडेटिव्स वगैरह देते हैं उनकी नेचर एडिक्टिव होती है। वेस्टर्न मेडिसिन किसी भी प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ को इशू को काउंटर करने के लिए ड्रग्स ही देती हैं जिससे आदमी उसका एडिक्ट हो सकता है और उसका बहुत ज़्यादा एक्टिव इफेक्ट आपकी लीवर और किडनी पे पड़ता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें आयुर्वेद में ये है कि आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा और आप अपनी माइंड में कामनेस और कंपोजर मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल जो है आप एक अपनी अच्छी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।